कि सुह सायनं भन्ते जीवे किम जणये। भन्ते, जो व्यक्ति सुख की आकांक्षा को त्याग देता है, सुख की स्पृहा नहीं, सुख आ जाए तो आ जाए, यानी सुविधा मिले तो मिल जाए, किंतु मन में कोई आकांक्षा नहीं रहती, स्पृहा नहीं रहती, और हमेशा सुखैषी नहीं होता, सुख की खोज करने वाला नहीं होता, हर समय का मुझे सुख मिले सुख मिले, इस खोज में नहीं रहता, सुख की स्पृहा को त्याग देता है, उसका लाभ क्या? अनेक लाभ बतलाई, पर दो प्रमुख लाभ बतलाई। अणुकंपाए बिगए सोगे। अनुकंपा, उस व्यक्ति में अनुकंपा पैदा होती है, क्रूरता समाप्त हो जाती है। क्रूर कौन बनता है? जो सुख की खोज में रहता है, चाहे कह दो पदार्थ की खोज में रहता है, चाहे कह दो धन की खोज में रहता है, उस व्यक्ति में क्रूरता पैदा होती है। और जिनमें धन की, पदार्थ की प्रबल लालसा होती है, वहाँ क्रूरता का नियम मान लो, वह क्रूरता होना जरूरी है, बिना क्रूरता के ऐसा हो नहीं सकता। जब क्रूर बन जाता है और केवल स्वयं अपना सुख चाहता है, तो दूसरे के साथ वह अन्याय करता है। एक कोई दुकानदार था, तो क्रूरता पैदा हो गई धन की लिप्सा के कारण, तो हमेशा वह गलत काम करता, नकली माल बेचता। एक ग्राहक आया और हाथी के दांत की चीज़ों की ज़रूरत थी, ले गया और कुछ ही दिनों में पता लगा कि ये तो हाथी के दांत की नहीं है, नकली है सारी। तो वापस आया, आकर बोला, भैया तुम्हारी दुकान से मैं ले गया, तुमने कहा ये हाथी दांत की चीज़ें हैं, ये तो सारी नकली है, नकली दांत है। तब बोला, भाई मुझे पता नहीं, तुम ठहरो कुछ दिन, मैं खोज कर बताऊँगा, हाथी के मालिक से पूछूंगा कि उसने कब डॉक्टर के पास नकली दांत लगा लिए थे, खोज करूंगा फिर बताऊंगा। अब खोज कभी नहीं होगी। तो हाथी ने नकली दांत, आदमी तो लगाते हैं नकली दांत, और हाथी ने भी नकली दांत किस विशेषज्ञ के पास लगवाई, कौन विशेषज्ञ था जिसने ये नकली दांत लगा दिए। अब कितना तोड़ मरोड़ कर सच्चाई को पेश करना होता है, कारण कि अनुकंपा नहीं है, क्रूरता है। बस केवल अपना सुख चाहता है, दूसरे को धोखा देता है, ठगाई करता है, यह नहीं सोचता कि मैं अपने सुख के लिए करता हूँ, पर सामने वाले व्यक्ति का क्या होगा, ये बात समाप्त हो जाती है। जहाँ क्रूरता होती है वहाँ सामने वाले का प्रश्न ही नहीं होता, बस केवल मुझे कुछ मिलना चाहिए।